This is my YouTube channel, The Journey of Truth. Please like, share, comment and subscribe. Thanks for visit. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे इस्लामी साल के पहले महीने ये बताते हैं कि ये दीन हम तक कितने अजीम हस्तियों की कुर्बानी से होता हुआ हम तक पहुंचा। हमारे आबा व अजदाद ने इस दीन इस्लाम की खातिर अपना माल, अपनी जायदाद, अपना घर बार, यहाँ तक कि सब कुछ इस दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो हुजूर को कितनी तकलीफ़ें दी गईं, ऊजड़ियाँ डाली गईं, बुरा भला कहा गया, कंकरियाँ पत्थर मारे गए। ताइफ के बाज़ारों में जो हुआ क्या हम वो भूल जाएं? ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने ना सिर्फ मना किया बल्कि अपने बदमाशों के हाथ में पत्थर दे दिए और रास्ते में खड़ा कर दिया। और जब हमारे हुजूर वहाँ से जाने लगे तो उनके बदमाश पत्थर मारते, पत्थर बरसाते। हमारे नबी करीम दर्स से एक पैर उठाते तो वो दूसरे पैर पे मारते। हुजूर अलैहिस्सलाम जब दर्स से बैठ जाते तो उनके दो गुंडे आते और हुजूर को कंधों से उठाते और फिर पत्थर मारते। अज़ाब के फरिश्ते हुजूर के पास आए और कहा कि आप हमें इजाज़त दें, हम ये दो पहाड़ मिला देंगे, ये उसमें मिलकर गर्क हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे नबी करीम ने जब हाथ उठाए तो ये दुआ फरमाए, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये मुझे जानते नहीं। और कहा मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। हमारे नबी ने इतना सब कुछ दर्द सहा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। वो मालिक के कौनैन है, अपने पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में जो कुर्बानियाँ दी, क्या हम उसको भूल जाएं? हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो यजीद के कारनामों से आगाह थे। वो जानते थे कि यजीद कैसा शख्स है। एक दफ़ा यजीद ने इमाम हुसैन को शराब पेश की, आपने मना फरमाया। यजीद ने करबला के वाक़ये के बाद मदीने मुनव्वरा में जो जुल्म ढाए, 3 दिन तक मदीने मुनव्वरा में अज़ान नहीं हुई, 3 दिन तक मदीने मुनव्वरा में अज़ान नहीं हुई। और इसके अलावा यजीद ने कितने सहाबा को और कितने ताबईन को शहीद किया। और खाना काबा की छत के ऊपर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए जो जन्नती जानवर आया था, जो उसके सिंग वहाँ पे रखे हुए थे, यजीद बदबख्त ने उसे भी जलवा दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये साबित किया कि अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे लेकिन किसी जालिम के हाथ में बैत नहीं करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन जानते थे कि ये यजीद सही शख्स नहीं है जिसकी बैत की जाए। ये 10 दिन मुहर्रम हराम के इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को मारे पीटें, कुछ लंगर करें और फिर भूल जाएं। ये इसलिए नहीं है बल्कि ये बताने आए हैं कि जिस दीन को तुम भूले हुए हो, जिस दीन को तुम छोड़कर भागे हुए हो, ये दीन तुम्हें कितनी कुर्बानियों से मिला हुआ है। जिस दीन पे तुम आज अमल पैरा हो सकते हो आसानी के साथ, ये दीन तुम्हें ऐसी आसानी से नहीं मिला बल्कि इसके लिए किसी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये 10 दिन बताने आए हैं कि जिस नमाज को हम भूले हुए हैं, छोटी छोटी तकलीफ़ पर बहाने बनाकर हम नमाज छोड़ देते हैं, कज़ा कर देते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सजदे की हालत में अपने सर को कलम करना मंजूर फरमाया लेकिन नमाज को कज़ा करना मंजूर नहीं फरमाया। ये 10 दिन बताने हैं कि हम छोटी छोटी नेकियां करेंगे, अपने आप को बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार समझते हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं और कहते हैं कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया, दीन पर चलना बड़ा सख्त है। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में साबित किया, भूखे प्यासे रहकर और एक छोटी सी जान प्यास की शिद्दत से करबला के मैदान में जब तड़प रही तो उसे बाहर लेकर हज़रत इमाम हुसैन आए और जालिमों से कहा कि इस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी, इस नन्ही से जान से तुम्हारी क्या दुश्मनी, इसे तो पानी दे दो। तो उन जालिमों ने भी एक ना सुनी और उस बच्चे के हलक से तीर को आर पार कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन ने साबित किया कि इससे बड़ी कुर्बानी होगी हम देंगे लेकिन अपने नाना के दीन को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत इमाम हुसैन जब सजदे की हालत में थे और जालिम सर कलम करने के लिए तैयार था, जब इमाम हुसैन के सजदे की हालत में लब खुले तो जालिम ने देखा और सोचा शायद इमाम बद्दुआ दे रहे हैं, तो उसने अपने कान इमाम हुसैन की तरफ करे और उसने जब सुना तो इमाम हुसैन ये दुआ कर रहे थे, रब से ये कह रहे थे कि ए रब, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, तू भी बता कि तू हुसैन से राज़ी है कि नहीं। तो ये थे हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और फिर भी रब की बारगाह में ये दुआ कर रहे हैं कि ये मेरे रब, तू बता कि तू हुसैन से राज़ी है भी या नहीं। तो हमें इस करबला के वाक़े से कुछ सीखना चाहिए और कुछ कीमती फूल अपने दामनों में समेटने चाहिए।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شہید کربلا کے صدقے امام حسین کے صدقے وسیلے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ My YouTube channel, The Journey of Truth. Please like, share, comment and subscribe. Thanks for visit.